वैराग्य शतक प्राकृत भाषा का यह लघु काव्य ग्रंथ है, जिसमें संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा दी गई है और जीवों को सम्यक मार्ग पर लाने के लिए भी बहुत अधिक प्रेरित किया गया है। न केवल राग से वैराग्य की ओर आने की इसमें प्रेरणा है, अपितु मिथ्यात्व से सम्यक्त्व को भी प्राप्त करने की प्रेरणा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ गाथा नंबर 96 से पढ़ते हैं। जह दिट्ठी संजोगो न होई जच्चंधयाण जीवाणम तह जिणमय संजोगो न होई मिच्छंद जीवाणम। कहते हैं, जैसे दृष्टि का संयोग जात्यंध जीवों को नहीं होता है, उसी तरह से मिथ्यांध जीवों को जिनमत का संयोग मिल नहीं पाता है। जात्यंध वो होते हैं जो जन्म से अंधे होते हैं। जन्म से ही जिनको आंख न मिली हो, तो अब उन्हें दृष्टि जो भीतर की है उसका संयोग उन्हें नहीं मिल पाता है। जिस तरह से जात्यंध जीवों के लिए ऊपर से किए गए किसी भी तरह के कोई उपचार काम नहीं आते और उनकी दृष्टि अगर जन्म से ही मुदी है, बंद है, तो उसको खोलना असंभव होता है, उसी तरह से आचार्य कहते हैं मिथ्या भावों से अंधे हुए जीवों के लिए भी जिनमत का संयोग हो नहीं पाता है। आप विचार करेंगे कि जिनमत का संयोग तो मिथ्या दृष्टि जीवों को ही होता है। सम्यक दृष्टि जीव को तो संयोग हो ही चुका है, तभी वो सम्यक दृष्टि हुआ है। फिर यहाँ ये क्यों कहा जा रहा है कि जो मिथ्यांध जीव हैं उन्हें जिनमत का संयोग हो नहीं पाता है। एक मिथ्यांध वह होते हैं जो अपने अंदर उस मिथ्या भाव को जन्म से ही लेकर के उत्पन्न हुए हैं, और एक मिथ्यांध वह होते हैं जो अपने अंदर के मिथ्या भाव को जन्म से लेकर के उत्पन्न तो होते हैं, किंतु वह अंधापन इतना नहीं होता जितना कि जात्यंध जीवों का होता है। एक व्यक्ति वह होता है कि जिसकी दृष्टि कमजोर होती है जन्म से, एक वह होता है जिसके पास में दृष्टि होती ही नहीं है। जिसकी जन्म से ही दृष्टि नहीं है उसे किसी भी उपायों से दृष्टिवान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जिसके पास में थोड़ी भी दृष्टि है और वह दृष्टि धीरे धीरे कमजोर हुई है तो उसकी दृष्टि को संभाला जा सकता है। आचार्य कहते हैं कि मिथ्या से अंध हुए जीवों के लिए जिनमत का संयोग बड़ा दुर्लभ है। जब भी हम देखेंगे तो सभी जीव मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेते हैं और मिथ्यात्व के साथ ही आगे बढ़ते हैं इस पंचम काल में। फिर भी ये जो कहा जा रहा है कि मिथ्या से अंध हुए जीवों के लिए जिनमत का संयोग बहुत दुर्लभ है या मिलता ही नहीं है, तो इसमें ये विचार करणीय है कि ये किस दृष्टि से कहा जा रहा है। आखिर जब भी किसी को समीचीन मार्ग की प्राप्ति होगी तो ये निश्चित है कि उससे पहले वो मिथ्या मार्ग पर था, और बुरे मार्ग पर चलने वाला ही अच्छा बनता है। मिथ्या मार्ग पर चलने वाला ही सम्यक मार्ग प्राप्त करता है। संसारी आत्मा को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है।
संसार में रहकर के भी संसारी आत्मा के अंदर यह विपरीतता बनी रहना स्वाभाविक है, और उस स्वाभाविक विपरीतता में यह भी बताया गया है कि वह विपरीतता कितनी तीव्रता के साथ होनी चाहिए। अगर मिथ्यात्व भाव की तीव्रता होती है तो यह जीव जिनमत का संयोग भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तीव्रता के उदय में आपका ऐसे स्थानों पर जन्म आदि भी नहीं होगा जहां पर कि जिनमत का संयोग मिलता हो। तीव्रता होगी तो आपको इस तरह की संयोग दशा भी नहीं मिलेगी कि आपके लिए कोई जिनमत की बात सुनने को मिल जाए। मिथ्या भाव की तीव्रता होने पर ही यह संभव होता है कि आप किसी ऐसे स्थान पर जन्म लें, ऐसे जगहों पर आपका जन्म हो जहां पर आप जन्म लेने के बाद में कभी सुन भी ना पाए कि जिनमत क्या होता है। और अगर सुन भी लिए तो सुनने के बाद में स्वीकार करने की भी बुद्धि ना आ पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप में किसी भी मत का आग्रह हो गया तो फिर अब आप जिनमत को सुन नहीं पाएंगे, और ये आग्रह बुद्धि के माध्यम से बहुत तीव्रता में भी पहुंच जाता है। यह आग्रह इतना बढ़ जाता है कि जब हम किसी भी मत को सुनते हैं तो उस मत को फिर हम छोटा ही समझ करके सुनते हैं, उसको हम महत्वहीन समझ करके ही सुनते हैं, और यह आग्रह हर मत के अंदर आ जाता है। अलग अलग मत के लोग होते हैं और वह अपने मत में इतने आग्रही हो ही जाते हैं कि वह किसी दूसरे को सुनकर के भी अच्छी बातें भी सुनना पसंद नहीं करते। बुरी तो बुरी होती ही हैं, लेकिन अच्छी बात भी सुनना पसंद नहीं करते। किसी दूसरे मत में अगर अच्छी बातें हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी साधना पद्धति है, तो उसको स्वीकार कर पाना ये अनाग्रही लोगों का काम होता है। जो खुले दिमाग के लोग होते हैं उनका काम होता है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग जिस मत में जन्म लेते हैं उस मत के वो आग्रही हो जाते हैं, भले ही उस मत में कितना भी गलत हो, लेकिन वह उन्हें सही दिखाई देने लग जाता है। वह कितना ही हिंसा का कार्य हो रहा हो वो भी उन्हें धर्म दिखाई देने लग जाता है। कितनी विपरीतताएं हों उसके बावजूद भी वह उन्हें सही लगने लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यहां कहा जा रहा है कि ये मिथ्या अंधकार में पड़े हुए जीवों के लिए जिन मत का संयोग दुर्लभ हो जाता है। अब ये जो दुर्लभता है, ये दुर्लभता उन्हीं के लिए है जिनके अंदर उस मिथ्यात्व की तीव्रता है। इतनी तीव्रता जैसे कि किसी के अंदर दर्शनावरणी कर्म की इतनी तीव्रता, अंतराय कर्म की इतनी तीव्रता कि उसे मनुष्य जन्म तो मिले, आंखें तो मिले, लेकिन आंखों में दृष्टि ना मिले। आंखें तो खुले लेकिन आंखों से कुछ दिखाई ना दे। इतना जब तीव्र भीतर से दर्शनावरण कर्म का, अंतराय कर्म का उदय होगा तो उस जीव के लिए बाहर से किसी भी तरह का कोई भी संयोग मिले, कोई भी चीज दिखाने का, तो उसे किसी भी चीज की, कोई भी दृश्य वस्तु का उसके अंदर दर्शन हो नहीं सकता। इसी तरह से आचार्य कहते हैं मिथ्यांध जीवों के लिए जिनमत का संयोग नहीं होता। अगर आपने वर्धमान स्तोत्र पढ़ा हो तो उसमें भी एक जगह लिखा है हमने कि जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो भगवान केवल ज्ञान होने के बाद में 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। मानो वह इसलिए ऊपर उठ गए कि अब मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो आपको ही भगवान अब देख नहीं पाएंगे। उनके पुण्य में नहीं है कि वो आपको देख पाए, इसलिए आप इतने ऊपर उठ गए। लोग पूछते हैं महाराज आपने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे लिखा। यद्यपि हमने ये पढ़ के नहीं लिखा, लेकिन अगर लिखा है तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। गलत कुछ लिखा नहीं जाता, क्योंकि जो भी भाव उत्पन्न होता है वह भाव जिनागम को पढ़ करके ही उत्पन्न होता है, समझ करके ही उत्पन्न होता है।
लोग पूछते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव तो जाते हैं भगवान के समूह शरण में, और आपने लिख दिया कि भगवान आप इतने ऊंचे पहुंच गए, इतने ऊंचे उठ गए कि अब आपको मिथ्या दृष्टि जीवों को दर्शन का पुण्य कहां, इसीलिए आप इतने ऊपर विराजमान हो गए। तो वो इसी भाव के साथ लिखा है। यहां क्या लिख रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों को जिनमत का संयोग नहीं, और हमने वहां लिखा कि मिथ्या दृष्टि जीवों को हे भगवान आपके दर्शन का लाभ नहीं। बात बराबर है, बराबर है। भगवान के दर्शन के लिए भी पुण्य चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए, उनके समोसरण में पहुंचने के लिए भी बुद्धि सरल चाहिए, सम्यक चाहिए, पाप की कमी चाहिए, मिथ्यात्व भाव की कमी चाहिए, तब भगवान के पास तक वहां पहुंच पाते हैं। और जिनके अंदर वह तीव्रता है, तो उस तीव्रता के कारण से ही उनकी बुद्धि रिवर्स गियर मारती है। रिवर्स गियर समझते हो? हाँ, बुद्धि पीछे की ओर खींचती है। आगे कुछ भी हमारा जाने का मन होगा तो आपकी बुद्धि पीछे खींचेगी, क्योंकि जब मिथ्या भाव की तीव्रता होगी तो वह सामने सही चीज होकर भी आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जब भी कभी किसी आग्रही व्यक्ति के समक्ष कोई चीज कही जाती है तो वह उसमें यह समझता है कि हमारी चीज तो सर्वोत्कृष्ट है, और जो दूसरी चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो सब चीजें छोटी हैं, निकृष्ट हैं। ये आग्रह कहलाने लग जाता है। छोटा और बड़ा भाव भी जब दृष्टि सही नहीं होती है तो दिखाई नहीं देती। राग में, वीतरागता में अंतर भी तभी समझ में आता है जब दृष्टि में थोड़ा सा सफाई हो गई हो, बुद्धि में थोड़ा सा मिथ्या भाव की कमी हो गई हो। नहीं तो आदमी राग और वीतरागता को भी बराबर तौलता है। और जब तक आपके अंदर ये बुद्धि नहीं आएगी कि वीतरागता का महत्व ज्यादा है कि राग का महत्व ज्यादा है, भाई राग तो दुनिया में सभी कोई कर लेता है, राग से बच के निकले तो उसका महत्व कुछ बनता है। हिंसा तो दुनिया में हर कोई करता है, सब कोई उपदेश देता है, हिंसा तो बिना उपदेश के भी लोग करते रहते हैं, लेकिन बिना हिंसा के कोई अहिंसक बने तो उसकी कोई महत्ता है। आदमी को यह भी समझ नहीं आता कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं उन भगवान में क्या गुण होने चाहिए, और वो भगवान को हम कैसे भगवान कहें। भगवान हम उनको भी मान लेते हैं जो हिंसा कर रहे होते हैं, उनको भी मान लेते हैं जो राग कर रहे होते हैं, उनको भी मान लेते हैं जो अपनी गोदी में स्त्रियों को बिठाए रखते हैं, हम उनको भी भगवान मान लेते हैं। लेकिन हम कभी ये सोच ही नहीं पाते हैं कि यह सही है या गलत है, क्योंकि हमारे ऊपर एक अंधकार छा जाता है आग्रह का। हम जहां जन्म लिए हैं वहां जो है वो सही है। विचार करने का भाव बुद्धि के अंदर कभी कभी किन्हीं किन्हीं आत्माओं में आता है, और वो तभी आ पाता है जब उनके अंदर कसाय की कमी हो, मिथ्यात्व की कमी हो, तभी उन्हें कोई सामने कोई चीज आएगी तो उन्हें कोई अच्छा भाव दिखाई देगा। उन्हें जिन मत की चीज सामने आने पर भी उन्हें तब समझ में आएगा जब उनके अंदर कुछ मिथ्यात्व भाव की कमी हो। अन्यथा कितने ही लोग होते हैं जिन शास्त्रों को भी पढ़ लेते हैं, जिन मत को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। अगर आपके लिए कभी दर्शन शास्त्र पढ़ने का कोई संयोग मिल जाए, आपके कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है, न्याय पढ़ाया जाता है, दर्शन शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, 6 दर्शन पढ़ाए जाते हैं। जब आपने 6 दर्शन पढ़े तो 6 दर्शनों में आपको जैन दर्शन भी पढ़ने को मिल ही गया। लेकिन जैन दर्शन पढ़ने के बावजूद भी आपका जिनमत में संयोग नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उस चीज को अपने उदार विचारों के साथ में कभी समझा ही नहीं। अनेकांत दर्शन अनेकांत के विचार के साथ चलता है, और एकांत दर्शन एकांत विचारों के साथ चलते हैं। इस अनेकांत दर्शन में हमने अनेकांत दृष्टि से कभी चीजों को देखा ही नहीं कि हां दृष्टि इस सापेक्ष भी बनाए कि राग की नहीं, राग को छोड़ करके जो राग
से ऊपर उठ करके वीतरागता की ओर चलते हैं, हमें उनकी महत्ता समझनी चाहिए, राग की क्या महत्ता समझना। तीर्थंकर महावीर भगवान कभी किसी का वध नहीं किए, कभी किसी को मारे नहीं। सुन रहे हो? इसलिए आज वो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी लोगों के द्वारा मान्य नहीं है। हर कोई नहीं मानता उनको, क्योंकि उन्होंने किसी को मारा ही नहीं। किसी का वध करते, किसी को मारते, किसी राक्षस का कत्ल करते, उसे सिर कलम करते, तो लगता कि हां कोई साहस का काम किया। तो लोग किसको मानते हैं? जो किसी का वध करे। लोग उसे प्रतापी मानते हैं, भगवान मानते हैं, जो किसी दूसरे को मिटाए, और जो खुद को मिटाने पर तुला है, खुद के अपने विकारों को मिटाने पर तुला है, खुद की अपनी कसायों को मिटाने पर तुला है। अरे खुद को मिटाने से कुछ नहीं होता है। जबकि कोई भी खुदा बनेगा तो किससे बनेगा? खुद में ही, खुद को मिटाकर के ही खुदा बना जाता है। जब व्यक्ति खुद में ही अपने आप को खोदता है, खुद में ही अपनी कसायों को अलग करता है, खुद में ही अपनी खोज करता है, तब तो वह खुद ही भगवान बन जाता है। लेकिन आदमी के लिए लगता है हम तो भगवान उन्हीं को मानेंगे जिन्होंने किसी का कुछ ऐसा कार्य किया हो, ऐसे राक्षस को मिटाया हो जो राक्षस पूरे लोक के अंदर तहलका मचाए हुए हो, वो हमारा हीरो है। और वो हीरो बन जाते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी महावीर होते हुए भी, अपने कर्मों पर विजय प्राप्त करते हुए भी, उन्होंने अपने जीवन में किसी को मारा नहीं। इसलिए जन सामान्य उन्हें समझ नहीं पाया, और जन सामान्य ने उन्हें कभी समझ करके उन्हें अपना भगवान मानने की इसीलिए कोशिश नहीं कर पाई क्योंकि वह कोई भी ऐसा जीवन में कृत्य नहीं किए जिसके कारण से उनका नाम इस रूप में होता कि उन्होंने इनका वध किया, उन्होंने इनकी मृत्यु की। उन्होंने किसी की मृत्यु नहीं की। उनके सामने अगर कोई द्वेषी भी आए, उन्हें मारने वाले भी आए, उनके सामने कोई किसी भी तरह के उनसे ईर्ष्या रखने वाले लोग भी आए और उनके लिए बुरा करने वाले लोग भी आए, तो भी उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा सोचा तक नहीं, करना तो दूर की बात है। अब आप सोचो कि कितनी बड़ी बुद्धि है। हमारी बुद्धि कहां जाती है, हम क्या सोचते हैं। हमारी बुद्धि में कम से कम तो इतना भाव होना ही चाहिए कि हम भगवान उनको कहें जिन्होंने किसी का कभी वध ना किया हो, किसी को कभी मारा ना हो, और अगर मार भी दिया हो तो बाद में उन्होंने उसका पश्चाताप किया हो कि मेरे द्वारा इसका वध हो गया। हे भगवान, मुझे अपने राज कार्यों में रह करके क्या क्या अनर्थ करने पड़ते हैं, और इस तरह के अनर्थों से जब पश्चाताप होता है तब वह कृत्य छोड़ दिया हो। और जब वह कृत्य छोड़ देंगे तो उसके बाद में जो उनके अंदर सब जीवों के प्रति प्रेम भाव आएगा, सब जीवों को एक समान दृष्टि से देखने का भाव आएगा, उस दृष्टि का हमें आदर करना चाहिए। यह समझदार लोगों का काम होना चाहिए था। हमें कौन सी बुद्धि का आदर करना, कौन सी दृष्टि का आदर करना जिस दृष्टि में किसी का कोई शत्रु हो ही नहीं। ऐसा व्यक्ति हमारे सामने लाओ जिसका कोई शत्रु हो ही नहीं। सामने वाला कहे कि मैं आपको जान से मार दूंगा, फिर भी वो कहे आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे शत्रु नहीं हैं। ऐसी दृष्टि सामने लाओ, वो मेरा भगवान होगा। और उसी को अगर हम भगवान मानेंगे तो हमारे अंदर वो दृष्टि आएगी। नहीं तो हमारे आदर्शों में अगर हिंसा है तो आपके अंदर भी हिंसा आएगी। हमारे आदर्श अगर अहिंसक होंगे तो हमारे अंदर भी अहिंसा आएगी। हम आखिर इतनी भी चीज क्यों नहीं सोच पाते अपनी बुद्धि से
कि भगवान के अंदर सब जीवों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, और जब सबके प्रति प्रेम होता है तो हम किसी का वध करने को तत्पर क्यों होंगे? हम उसे अपने प्रेम से सिंचित करके, उसकी बुद्धि को बदल करके अपने चरणों में एक दिन ऐसा बना करके लाएंगे कि वह सामने वाला भी हिंसा करने का मिथ्या बुद्धि छोड़ करके हमेशा के लिए समीचीन बुद्धि बनाने का एक संकल्प कर पाए। और यह काम तीर्थंकर कर सकते हैं, और उन्होंने किया था। चाहे महावीर भगवान हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो। देख लो आप, कमठ उनके लिए कितना कितना क्लेश देता रहा, हिंसा करता रहा। कमठ उनको कितनी बार मारता रहा, 10-10 जन्म तक मारता रहा। आखिर कभी पार्श्वनाथ तीर्थंकर ने कमठ को मारने का एक भी बार विचार नहीं किया। हमने उन्हें भगवान कब माना? अरे तुम्हारे लिए तो पार्श्वनाथ भगवान बाद में तुम्हारे सामने भगवान के रूप में आए। अगर तुम उन्हें 10 जन्म पहले से भी, जब वो मुनि महाराज बने तब से भी अगर उन्हें भगवान मानते तो भी वह भगवान ही आपको दिखाई देते, क्योंकि उनमें भगवत्ता 10 जन्म पहले से ही शुरू हो गई थी। कितनी बार वह मुनि महाराज बनकर के उस कमठ के उपसर्ग को सहते रहे। कभी अजगर बन के वो कमठ निगलता रहा, कभी भील बन करके बाण मार करके उनका गला काटता रहा, सब करता रहा। लेकिन उन्होंने कभी भी उस भील को या अजगर को कभी भी अपनी शक्तियों से मारने की कोशिश नहीं की। एक तरफ यह भगवान बनने की प्रक्रिया है, और एक तरफ हम भगवान जो वध कर देते हैं हम उनको भगवान कह देते हैं। हमें समझना चाहिए कि भगवान के अंदर सबसे प्रेम नहीं होगा तो वो भगवान कैसे होगा? भगवान का मतलब सबके प्रति प्रेम भाव, जिसके अंदर शत्रु मित्र की कल्पना ही ना हो। गीता में कहा गया है कि जिसके अंदर शत्रु मित्र की कल्पना नहीं होती है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है। और ऐसा स्थित प्रज्ञ जीव ही सत्व गुण वाला होकर के अपनी आत्मा का दृष्टा बनता है। उसी को मुनि कहा गया है, उसी को वीतराग कहा गया है। इस वीतरागता की गाथा सब जगह लिखी हुई है, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हम कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते, हम कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहते। हमारे अंदर की बुद्धि इतनी आग्रहों से जुड़ जाती है कि हम उसके अलावा कोई दूसरी चीज भी सामने आती है तो हम उसको उसी रूप में परिवर्तित कर देते हैं जैसी हमारी बुद्धि में चल रहा है। अगर हमारी बुद्धि में पहले से ही उल्टा भाव बैठा है तो सीधी चीज को भी हम उल्टी चीज में परिवर्तित कर देंगे। मिथ्या अंधकार जब अंदर छाता है तो आचार्य कहते हैं आपको जिनमत का संयोग नहीं मिल पाता, भले ही आपके सामने जिनमत का कितना ही प्रसार हो रहा हो, कितना ही आपके सामने तीर्थंकरों का गुणगान हो रहा हो, लेकिन आपको वह संयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप आग्रहों को छोड़ नहीं पा रहे। जब आपको जिनमत का संयोग होगा तब आपको समझ में आएगा कि जीव अपना कल्याण स्वयं करता है, जीव अपना हित अहित स्वयं करता है, और उसको करने के लिए कोई भी भगवान उसके लिए बीच में नहीं आता है। न भगवान अहित करने की प्रेरणा देता है, न भगवान हित करने की प्रेरणा देता है। भगवान अगर आपके अंदर वीतरागता के रूप में होगा तो आप वीतराग भगवान को देख करके अपने आप अपने हित में लगने लग जाएंगे। जिनमत का संयोग पाकर के अगर हम एक बार उस जिनमत में घुलने मिलने लग गए, उस जिनमत की विद्या को, उसके ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करने लग गए, तब उसका संयोग मिलना हमारे लिए हितकर होगा। मानो कि आप लोगों ने जिनमत में जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद में अब आप लोग बस इतना ही जानते हैं कि हम
जिन मत के अनुयायी हैं, इसके अलावा आपको मानो कोई पता नहीं है, तो आपको इस जिन मत की प्राप्ति होने पर भी आपको क्या लाभ मिलेगा? केवल इतना कहने से लाभ मिल जाएगा कि हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं, पार्श्वनाथ भगवान हैं, हम शांतिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, नेमिनाथ भगवान की पूजा करते हैं, इतने से जिनमत का संयोग मिल जाएगा? जिनमत का संयोग क्या चीज होती है? संयोग माने चीज आपस में मिल जाए। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है तो वो दूध में पानी का संयोग हो गया। पानी में शक्कर मिला दी जाए तो पानी में शक्कर का संयोग हो गया। ऐसा संयोग बने जिनमत का, तब कुछ बात बने। अभी तो पानी अलग रखा है, शक्कर अलग रखी है, दूध अलग रखा है, पानी अलग रखा है, संयोग नहीं होने पाता, क्योंकि उसके लिए हिम्मत नहीं पड़ती महाराज। क्या पता कहीं संयोग होते होते हमारे भीतर कुछ घटित हो गया और कुछ का कुछ बन गया तो क्या होगा? इसलिए भी कई लोग संयोग नहीं चाहते। लेकिन आचार्य कहते हैं जब तक आप संयोग नहीं करोगे अपने भीतर, तब तक आपके अंदर कोई परिवर्तन आएगा नहीं। कई लोगों के लिए संयोग बुद्धि उत्पन्न होती है, लेकिन वह डर के कारण से संयोग नहीं करते हैं। और जब तक संयोग नहीं होगा तब तक भीतर से परिवर्तन आएगा नहीं, क्योंकि आत्मा में अगर कोई चीज घुलेगी मिलेगी नहीं तो उस आत्मा के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? तो आचार्य कहते हैं इतने से काम नहीं चलेगा कि आपने पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया और आप अपने लिए बस आधा घंटा भगवान के सामने बैठ करके चले गए, या मुनि महाराज की 2-4 बातें सुन ली, उपदेश सुन लिया, सुन करके चले गए। ये आपने संयोग नहीं किया कुछ भी, ये तो ऊपर ऊपर से अलग अलग बात रही। समझ आ रहा है? संयोग क्या होता है ये बताओ हमें। अगर आपने भोजन किया है तो भोजन सामने रखेगा तो कहलाएगा कि भोजन का संयोग हो गया, या भोजन आपके भीतर घुल गया, मिल गया, पहुंच गया, तब कहलाएगा कि हाँ भोजन का संयोग हो गया? बताओ। हाँ? ये ज्ञान सामने रखा है, उपदेश आपके कानों में पहुंच रहे हैं, इससे संयोग होगा? या जब उस उपदेश को हम आत्मसात करने के लिए आगे बढ़ेंगे तब संयोग होगा? आप ये ध्यान रखना, जब तक आप चारित्र के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपके अंदर ज्ञान का भी संयोग और श्रद्धान का भी संयोग हो नहीं पाएगा। क्योंकि जब हम चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो चारित्र को पालन करने में बड़े कष्ट महसूस होते हैं, कठिनाइयां लगती हैं, और जब कठिनाइयां सामने होती हैं और फिर भी बुद्धि में श्रद्धान बराबर बना रहता है, ज्ञान बराबर वही काम करने के लिए कहता है जो हमने पहले जाना है उसी के अनुसार चलना है, तो आपका श्रद्धान ज्ञान और मजबूत होता चला जाता है, और वह चारित्र जो है वो आपके श्रद्धान ज्ञान को और बढ़ा करके उसे आत्मा में संयोग संबंध के साथ में प्रविष्ट कराता रहता है। यानी आत्मा के अंदर जिन मत का संयोग अगर होता है तो वह चारित्र के बल पर होता है। जब आप अपने आप को समर्पित कर दें, अब हम जीवन पर्यंत केवल इसी प्रकार का कार्य करेंगे जो कार्य हमें जिन मत में केवल आत्म कल्याण के लिए बताया गया है, तो वह आपके अंदर का जो संयोग बनेगा जिन मत के प्रति, जो श्रद्धान बनेगा, वो श्रद्धान ही काम का होगा, बाकी सब बाहर का संयोग होगा, बाहर से छूट जाएगा। संयोग भी दोनों ही प्रकार के होते ही है ना, एक भीतरी और एक बाहरी संयोग। भोजन जब तक बाहर रखा है तो संयोग तो हो गया, भोजन तो मिल गया, लेकिन कैसे मिला, कब तक है ये? बाहर का संयोग। और बाहर के संयोग का लाभ ना उठाया जाए तो बाहर का संयोग भी खराब सा भी दिखने लग जाता है कुछ दिनों बाद। नहीं समझे?
जिस भोजन को हम सामने देख रहे हैं लेकिन अपने मुंह में नहीं रख रहे हैं, तो वो भोजन भी कब तक आपके सामने रखा रहेगा? वो भी धीरे धीरे खराब सा लगने लगेगा, वो भी धीरे धीरे खराब हो जाएगा। वो भोजन कब काम का होगा, कब आपके लिए वह पुष्टिकारक होगा? जब आपको वह संयोग मिला और आप उसको खा लो, आत्मसात कर लो, ग्रहण कर लो। अब भाई जब संयोग मिल ही गया है तो अब ग्रहण करने में देरी क्यों? ये बात समझ में नहीं आती मुझे इन जैनियों को देख करके। जिन मत को मिलना और जिन मत का संयोग होना, और वह संयोग हमें मिल भी गया और फिर भी हमारे अंदर कुछ संयोग नहीं हो रहा, ये तो एक बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। ये संयोग मिला तो हमने इसको केवल एक बाहरी संयोग बनाया और अंतरंग में कोई संयोग नहीं बनाया, तो उस बाहरी संयोग का कोई उपयोग नहीं। और इसीलिए कुछ दिनों के बाद में आपको बाहरी संयोग भी खराब से लगने लगेंगे, मन नहीं लगेगा आपको बाहरी संयोगों में। माने कि अगर आपको मान लो चातुर्मास का संयोग मिल गया और लगातार आपको चातुर्मास मिलते जाएं, आपको बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा चातुर्मासों में कि कुछ नया होता है, कुछ नहीं होता है। आपके लिए वो संयोग अपने आप खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर लगातार चातुर्मास होते रहते हैं और धीरे धीरे ये स्थिति बनती है, सभा में बस 2 आदमी मिलते हैं या 4 आदमी मिलते हैं, सारे संयोग खराब दिखने लग जाते हैं। ऐसी भी जगह है। अब आचार्य महाराज की कृपा है, जब वे देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लगातार दिए जा रहे। नाम लेना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन स्थिति यही बनने लग जाती है। और उन्हीं स्थितियों में हम पहुंच गए। माने हमसे पहले 6-7 साल से मान लो चातुर्मास चल रहे हो, यहां की बात नहीं कर रहा, यहां के लोग तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहां की समाज का तो कहना ही क्या है, जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। लेकिन मैं उन समाजों की बात कर रहा हूं जहां पर पिछले सालों से चतुर्मास चलते रहे और हम पहुंच गए और हमने देखा भाई ये क्या तमाशा है। महाराज प्रवचन करने बैठे और सामने 2 आदमी नहीं बैठे। महाराज यहां कोई प्रवचन सुनने आता ही नहीं। भाई समाज कितने घर की? बोले 200 घर की, 300 घर की। बोले कहां है? सब अपने अपने काम में। तब समझ में आता है कि आदमी को संयोग मिलने पर भी क्या हो गया, सामने थाली रखी है, अब खराब क्या होगा? थाली ही खराब होगी ना। और वो थाली खराब क्यों लगेगी? जब सामने रखी है और खाया जा नहीं रहा है, खा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? धीरे धीरे उस भोजन से भी बास आने लग जाएगी। बास समझते हो? 2 तरह की बास होती है, एक सुबास होती है वैसे बास तो बास ही को बोलते हैं ना तो एक अलग तरह की बास आने लग जाती। फिर लोगों को क्या लगता है, अरे भाई महाराज आए, माताजी आई, साधु आए, अरे वो तो आते ही रहते, वो तो हर साल चतुर्मास होता ही रहता है, अरे वो चतुर्मास में तो वो कार्यक्रम होते ही रहते हैं, वो तो सब चलता ही रहता है। ये क्या होने लगा? ये बास आने लग गई। अब समझ में आ रहा है? ऐसी बास आने लग जाती लोगों को, बसाते हैं फिर सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।